डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस हिसाब से निवेदन है कि एक बार प्रशासन के द्वारा आदेश दे के उनको ये रात्रि ठहराव का मुख्य उद्देश्य यही है कि साथ ही साथ जो हमारे सभी विभाग हैं वो अपने यहाँ पे स्टॉल लगाएं और हमारे गोल्स हैं उसके बारे में, जिसमें ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए, उसके बारे में सभी को जागरूक करें। बुधवार को गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत सोनाखंड के अभयपुर गांव पहुंचे, जहां उनका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अभयपुर में रात्रि ठहराव रहा। विद्यालयों की छात्राओं ने तिलक लगाकर उपायुक्त का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर उपायुक्त का अभिनंदन किया। तत्पश्चात स्कूल की छात्राओं ने स्वागत गीत गाकर उपायुक्त महोदय का स्वागत किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। उपायुक्त अजय कुमार ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा इस अवसर पर सरकारी विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने मेधावी छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों तथा ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा पलक को सम्मानित किया, जिसने गिरे हुए 70,000 रुपए लौटाकर सराहनीय कार्य किया था। गांव के ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्राप्त हुई शिकायतों में से कुछ का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीणों की प्रमुख समस्याओं में वृद्धावस्था पेंशन, फैमिली आईडी में गलत आय दर्ज होने के कारण बीपीएल कार्ड कटने की शिकायतें अधिक रहीं। इसके अलावा धारा 7 लागू होने के कारण 1 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने इस प्रक्रिया को सरल करने तथा धारा हटाने की मांग भी की। बंदरों के उत्पात का मुद्दा भी छाया रहा। साथ में दमदमा में स्थित कुछ रिपोर्ट्स में देर तक डीजे बजाने की शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे परीक्षा के इस दौर में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक जी, एक हमारे साथ में ताज होटल है और एक बोटानिस्ट रिजॉर्ट है। सभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें आए दिन कोई ना कोई इवेंट रहता है। उस इवेंट की वजह से वो रात को लेट नाइट तक डीजे चलाते हैं। डीजे चलने की वजह से आपको भी अगर 8 घंटे बाद वो चलाएंगे, शायद आपको ना चले, पता है डीसी साहब आ रहे हैं, बट चलाते बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो उस हिसाब से निवेदन है कि एक बार प्रशासन के द्वारा आदेश दे के उनको ये सख्त आदेश दे दिए जाए कि अगर आपको डीजे म्यूजिक बजाना भी है तो 10 बजे तक अलाउड है, और वो भी थोड़ा स्लो म्यूजिक रखे, और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही ना बजाएं। हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ सुनवाई अच्छे तरीके से हुई नहीं है, तो आपसे ये निवेदन भी है। दमदमा रोड निर्माण कार्य की धीमी गति पर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने दमदमा रोड के साथ साथ नाले के निर्माण की आवश्यकता की बात भी उपायुक्त के सामने रखी। उपायुक्त अजय कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा तथा संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। उपायुक्त महोदय, जो ये रात्रि ठहराव कार्यक्रम है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? रात्रि ठहराव का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशासन की टीम गांव में जाए और वहां की जो समस्याएं हैं, चाहे वो सामूहिक समस्याएं हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं, उनको सुने, और साथ ही साथ जो हमारे सभी विभाग हैं वो अपने यहाँ पे स्टॉल लगाएं, और जितनी हमारी विकास परियोजनाएं हैं, इसके अतिरिक्त और भी जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं या कोई गवर्नमेंट के हमारे गोल्स हैं उसके बारे में, जिसमें ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए, उसके बारे में सभी को जागरूक करें। जैसा कि हमने और आप सब ने देखा, यहाँ पर जो सबसे मुख्य शिकायत थी, एक तो पेंशन को लेकर, एक फैमिली आईडी को लेकर थी, और बीपीएल जो कार्ड्स कट रहे हैं उसको लेकर थी। तो क्या आपका इस पर क्या कहना है कि क्या सरकार ने इन नीतियों के क्रियान्वयन में कुछ कमी छोड़ी है? बेसिकली जो इनकम असेसमेंट है उससे कई स्कीम्स और कई बेनिफिट्स उससे लिंक्ड हैं, और सरकार ने इसमें प्रोसेस को और ज़्यादा सरल किया है कि अगर मान लो किसी की इनकम में कोई दिक्कत आती है या कोई ऐसा इशू आता है तो उसको रिवाइज़ किया जा सकता है। इससे पहले सिस्टम ये भी था कि अगर बीपीएल कार्ड का रीअसेसमेंट करना है तो उसको एक बार बंद कर दिया था, बार बार नहीं किया जाता था। लेकिन अभी फैमिली इनकम से अगर किसी को इशू है तो अगर वो अपनी कंप्लेन देता है उसका रीअसेसमेंट किया जा सकता है। 7A धारा को लेकर भी कुछ यहाँ पर आवाज़ें उठी, इस पर आपका क्या? देखिए, उस कानून का जो प्रावधान है और उद्देश्य है वो यही है कि जो अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन होता है या प्लॉटिंग होती है, जिसकी वजह से कई समस्याएं आगे उससे जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं, उसको कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन जैसे ग्रामवासी यहाँ बता रहे हैं कि उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,
तो इसके लिए ये निर्देश संबंधित अधिकारियों को हम देंगे कि वो इस पूरे मैटर को असेस करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत इस करें। इलाके की मुख्य समस्या है दमदमा रोड और फिलहाल उसका निर्माण तो शुरू हो चुका है, लेकिन जैसा कि आपके सामने मुद्दा उठा कि निर्माण कार्य की जो गति है वो बहुत धीमी है। उसके साथ ही पेड़ों के ठूंठ छोड़ दिए गए, साथ ही साथ बिजली के खंभे जो है स्थानांतरित नहीं किए गए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसा मैंने अभी यहाँ इसी के बारे में स्पेशली बताया, तो यही है कि जो संबंधित हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं B&R के, उनको निर्देश दिए जाएंगे कि इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन जो है सुनिश्चित करें। एक और समस्या सर, रोड के साथ जो नाले नहीं बन रहे हैं, तो वो जो नवनिर्मित रोड है वो भी शीघ्र टूट जाएगा। इस हाँ, पर भी आप तो निर्देशित करेंगे? हाँ, उसके लिए जैसे आप बता रहे हैं, अगर स्पेसिफिक आप कौन से रोड हैं, अगर इसी रोड की बात कर रहे हैं या कोई और रोड भी आप बताना चाहेंगे इसमें नाले बनाने की ज़रूरत है, वो आप दे दीजिए लिख के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।